કાલનો દિવસ ત્યાંથી થોડોક વધારે મહત્વનો છે કારણ કે સાણંદની અંદર આવતીકાલે આમ તો વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. વિવિધ પ્રકલ્પોનું તેઓ શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. એમાંથી એક બહુ મહત્વનો પ્રોજેક્ટ છે કે ખાસ કરીને સાણંદની અંદર કેન્સ સેમિકોનનો પ્લાન્ટનું પણ તેઓ ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છે. અને હાલમાં જેમણે અન્ય પણ એક પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું ત્યારબાદ એક મોટી ફેસિલિટી બીજી સાણંદની અંદર શરૂ થવા જઈ રહી છે. એટલે એક ગૌરવની વાત ન માત્ર ગુજરાત માટે પરંતુ દેશ માટે પણ છે. તો અત્યારે આપણી સાથે કેન્સ ટેકનોલોજીના હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર અને CFO જયરામ સંપત સાહેબ જોડાયા છે આ समग्र मुद्दे चर्चा करवा माटे. जयराम सर, स्वागत है आपका सर CNBC बाजार पर. और सबसे पहले तो सर आप जिस कदम की ओर बढ़ने वाले हैं कल, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको. और सबसे पहला सर, यहाँ तक का जो एक आपका सफ़र रहा है, जब से हमने एक सपना देखा था आज से 2-3 साल पहले पूरे देश ने कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर बनेंगे, और वो आज हम हकीकत में आप बनते हुए देख रहे हैं. सर, किस तरीके की जर्नी रही है, और खास करके प्लांट जो कल हमें जो स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, कैसी कैपेबिलिटीज आप वहां पर अभी डेवलप की है आपने? बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो हमारे जो आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे एक प्लांट, नया प्लांट, ये हमारी कंट्री का, हमारी कंपनी का ही नहीं लेकिन कंट्री का एक नया टेक्नोलॉजी में स्टेटमेंट होगा। और इसमें करीब करीब 3200 करोड़ की टोटल कैपेक्स है। और गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट दिया है इसमें, सब्सिडी वगैरह देकर के, और हमने भी काफ़ी मेहनत की है। सो कल जो है मेन प्लांट का उद्घाटन होगा। पहले हमने एक छोटा सा पायलट प्लांट बनाया था, करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का ये पहला फेज का निर्माण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसमें से काफ़ी एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। हमारे पास 3 बड़े क्लाइंट्स हैं, उसके बाद कंप्लीटली अबाउट 10 क्लाइंट्स हमारे पास रहेंगे जिनके साथ हम काफ़ी काम करेंगे। और सन 2030 तक जो है ये करीब करीब 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ का धंधा करेगा जरूर। काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। सो बिजनेस और प्रॉफिट का जो है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमने पहले ही इसको आइडेंटिफाई कर रखा था कि हमारी सप्लाई चेन में चिप्स का बहुत बड़ा महत्व रहता है। करीब 20 से 22% हम लोग इसमें खर्चा होता है। एक्चुअली सेल्स का 100 रुपये सेल्स आप ले लें तो 20 से 22 रुपये तक का चिप्स खरीदते हैं, 10 रुपये का PC बोर्ड खरीदते हैं। तो ये सब हम इंडिया में करने लग जाएं तो इसका वैल्यूएशन, इसका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, इसका प्रॉफिट और इसका कैपिटल इंडिया में रहेगा। और इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आगे जाके आपका जितना भी सिक्योरिटी है वो सब सभी कुछ जो जिसका बेसिस रहेगा वो हमारी कंट्री की कैपेबिलिटी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसीलिए आज चाइना जैसे कंट्री काफ़ी आगे बढ़ गई है। पहले ऑफ कोर्स अमेरिका और यूरोप बढ़ते, बट इस जनरेशन में हम लोग यदि इन कंट्रीज़ के साथ हमको कम्पीट करना है तो हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। हमारे पास काफ़ी कोलैबोरेटर्स भी हैं और काफ़ी मेहनत के साथ ये प्लांट समर्पित होगा देश को। और इसका पहले फेज़ में हम लोग करीब अगले साल करीब 500 से 1000 करोड़ एनुअलाइज्ड बेसिस पे बिजनेस करेंगे। वो ये फेज़ 1 रख लीजिए आप। और सन 2030 तक हम शायद करीब 4 साढ़े 4,000 करोड़ का धंधा करेंगे इसमें। और इसमें खास बात यह है कि हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए भी जगह छोड़ी है। तो कुछ हमने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज लिया है और कुछ न्यू एडवांस पैकेजिंग और नए टेक्नोलॉजी के लिए हमने जो है कैपेक्स को डायरेक्ट किया है, ताकि 3-4 साल के बाद जब हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट रहे तो हमारे पास कैपेसिटी भी रहेगी। और ये करीब 2030 तक तो काफ़ी फुल फ्लेज कैपेसिटी में चलेगा। उसके बाद फिर इसके एक्सपेंशन के बारे में भी हम देखेंगे कि और किस डायरेक्शन में इसमें। और ये जो है ये एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया का जो नया जनरेशन ऑफ EMS कंपनी है वो इंटीग्रेटेड EMS प्लेटफॉर्म पे चल रही है। इसका मतलब है कि वो लोग PC बोर्ड भी खुद बनाते हैं, OSAT भी खुद करते हैं, असेंबली करते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं हम लोग ODM, और आफ्टर सेल सर्विस की भी हमारे पास सुविधा है। तो ये जो है इससे क्या होगा कि कंट्री को आत्मनिर्भर प्लैंक में काफ़ी सहायता मिलेगी। इन द सेंस कि एक तो कहना है आत्मनिर्भर, दूसरा है कि एक्चुअली करके दिखाना है। तो उसमें हमको गवर्नमेंट का काफ़ी एनकरेजमेंट मिला और एक्चुअली हमने काफ़ी बड़े स्टेप्स लिए हैं। ये हमारी साइज से काफ़ी बड़ा है
लेकिन हम पहली कंपनी है जो इंडिया में एक्सपोर्ट किया हमने चिप, यूएस में ऑलरेडी सैंपल्स, और कल मेन प्लांट जब चालू होगा तो माइक्रॉन तो खुद के कंजम्पशन के लिए, ये तो दूसरे कस्टमर के लिए है। सो उसके हिसाब से हम भी, इट विल बी फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम इन द कंट्री कि पूरा डेवलपमेंट इंडिजिनस है। हमारे पास पहले कोई, हमारे पास हिस्ट्री नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, तो पूरा का पूरा हमने डेवलपमेंट किया है, इसका टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है, लोगों की ट्रेनिंग की है, मशीनों को प्रोसेस वगैरह ठीक किया है, कस्टमर्स को कलेक्ट किया है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव क्रिएटेड। आई एम श्योर बाकी कंपनीज भी इसको देख के वो भी अपना जो है इसमें एफर्ट डालेंगी, ताकि इंडिया बिकम्स अ गुड डेस्टिनेशन फॉर सेमीकंडक्टर। डिज़ाइन रखिए, मैन्युफैक्चरिंग रखिए, सब कुछ रखिए। तो उस डायरेक्शन में ये बहुत बड़ी शुरुआत है। और ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है जब तक भगवान आपके साथ नहीं रहे। तो हमको लगता है कि ये इस बार हमको डिवाइन इंटरवेंशन और वो सब भी थोड़ा बहुत हेल्प मिला है। तो हमने करीब करीब 18 महीने में पूरा का पूरा प्लांट बनाया है, विथ नो बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। सो उसके हिसाब से आप देखें तो ये काफ़ी एक यूनिक एग्जीक्यूशन का भी एक यूनिक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि कंपनियां बैकग्राउंड के बिना भी इस तरह के काम कर सकती हैं। और आप देखा जाए तो अभी जितनी भी वार सिचुएशन वगैरह है, उनकी इंडिया की हालत इसीलिए थोड़ी बहुत नाजुक हो जाती है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे, अगले 10 साल में इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी होगी, ताकि जितनी भी वॉर की डायरेक्शन आ जाए तो उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे अभी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग गैप है हमारे पास। जी अगले 5-10 साल में ये आगे जाए। जी। जयराम जी, एक सर, ये आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात की, और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि 18 मंथ्स में आपने ये प्रोजेक्ट जो है, प्लांट है, वो कंप्लीट किया है। तो ये टाइम हम लोग देख रहे हैं बहुत टफ टाइम है, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो चल रहा है, तनाव चल रहा है, उसकी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम सब देख रहे हैं, सेक्टर्स पे आ रही है। तो कहाँ ये जो इम्पोर्ट कॉस्ट है उसकी वजह से बढ़ रही है, क्रूड देख लो, या फिर बात करें पॉलीमर्स की, या तो फिर जो भी इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ रही है, उसकी इम्पैक्ट आप बिजनेस पे कैसे देख रहे हैं, ये जो वेस्ट एशिया पे जो डिस्ट्रप्शन चल रहे हैं उसकी? नहीं, बहुत सही सवाल आपने किया। जो कॉस्ट इंक्रीज तो होगा वो तो कोई भी बताएगा आपको कि इस तरह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉस्ट इंक्रीज होता है, लेकिन किस डायरेक्शन में होता है कॉस्ट इंक्रीज। तो एक तो है आपका फ्यूल कॉस्ट वगैरह ज़्यादा होगा, इससे ओवरहेड ज़्यादा होंगे, लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट मोर न्यूअर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कार पूलिंग। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, जैसे कि एलपीजी से पीएनजी करेंगे, उस तरह से एलएनजी करेंगे, उस तरह से काफ़ी सिस्टमिक चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि प्लास्टिक्स वगैरह जो डायरेक्टली इनपुट रहता है पेट्रोलियम का, उनका कॉस्ट ज़्यादा होगा। हमारे बिजनेस में प्लास्टिक का कॉस्ट वगैरह हम लोग पास ऑन जरूर करेंगे, और हम सोचते हैं कि उसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग मटेरियल कॉस्ट वगैरह रिडक्शन करके, हमारी डिज़ाइन करके थोड़ा बहुत उसमें हम उसका जो इफेक्ट है उसको थोड़ा मिनिमाइज करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी कॉस्ट इंक्रीज होता है तो उसके लिए हम डिज़ाइन का अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हम रीडिज़ाइन करके कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं, जैसे कि ओन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं हम लोग। तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि किसी दूसरे की पुरानी डिज़ाइन पे काम करके महंगा माल खरीदने के बदले हम लोग हमारी नई जनरेशन की डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें कॉस्ट कम रहेगा। तो उसके हिसाब से हम ये समझते हैं कि ये तीनों कॉस्ट जो है इसको किसी तरह से हम कंट्रोल में रख सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा जरूर, सो यू कैन ट्रीट इट एज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे पीसी बोर्ड हुआ, वो साइड हमको मालूम नहीं था 3 साल पहले कि इस तरह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, लेकिन हमको एक जरूर था कि यदि टेक्नोलॉजी का सोर्स, बहुत सारे आपके वैलिडेशन का सोर्स कंट्री से बाहर है, तो कभी भी उसमें आपको धक्का मिल सकता है कॉस्ट का। तो इसीलिए हमारा जो पीसी बोर्ड है, वो साइड है, इससे करीब करीब 30% वैल्यू चेन इम्पैक्ट कर सकते हैं हम लोग। 10% तो पीसी बोर्ड में कर सकते हैं, और 20% ये आपके वो साइड में चिप्स वगैरह का यूसेज है। तो वो साइड में शायद 2-3 साल लगेगा पूरा का पूरा हम लोग इंडिजिनस करने में, लेकिन पीसी बोर्ड तो हम इमीडिएटली कर सकते हैं ताकि हमारे जो इनपुट कॉस्ट हैं वो सब थोड़े कम हो जाए। और रही बात बिजनेस की, हाँ कुछ कुछ बिजनेसेस डायरेक्टली जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, उन सब की थोड़ी
मॉडरेशन होगा जरूर, क्योंकि पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा, डीजल का भाव बढ़ जाएगा, तो इसीलिए 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल उनका थोड़ा थोड़ा शायद कुछ स्लो डाउन हो, शायद नहीं भी हो, उनका अलग साइकिल चलता है। लेकिन ईवी वगैरह जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो न्यूक्लियर है, उसमें हाइड्रोलिक पानी से भी हम लोग करते हैं, विंड से करते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव कोल। जी तो इसीलिए आप देखा जाए तो हमारे जो सेल्स का प्रोफाइल है वो न्यूट्रल रहेगा। इनफैक्ट हम लोग ज़्यादा से आपका जो रक्षा वगैरह जो है ना, जैसे कि डिफेंस हुआ, एरोस्पेस यस हुआ, यस हुआ, उन सब में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए ऑल इन ऑल ऐसा जी कोई ग्लूम एंड डूम सिचुएशन नहीं है, बट यदि कंटिन्यूस रहा ऐसा 3-4 महीने तक, तो फिर वो अलग तरीके का स्ट्रेटेजी ढूंढना पड़ेगा। अभी हाल के लिए यदि अभी किसी तरह से वो लोग जी कूल ऑफ हो। जी जी जयराम सर, एक चीज़ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जब हमने आगे एक बार आपसे बात की थी तब मित्सुई और यूआई के साथ आपकी पार्टनरशिप हुई थी। सर, ये प्लांट स्टार्ट हो जाने के बाद ये पार्टनरशिप से भी आपको कितना कंट्रीब्यूशन और आने वाले समय के अंदर मिलेगा, एक तो ये चीज़ जाननी है, और किस तरीके से इन पार्टनरशिप अभी आपकी सिनर्जीज और बढ़िया करेगी आने वाले समय में सर? सो ये अभी जो प्लांट चालू हो रहा है, जो कैपेसिटी बनी है, वो 3 कस्टमर जिनके साथ हमने एमओयू किया है, अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर है, जी इंफिनियन है, एल&टी। तो इन तीनों के लिए हम लोग कर रहे हैं काम और उनके सैंपल्स बना रहे हैं। मित्सुई के साथ जो पार्टनरशिप है वो लोग, इट्स अ लॉन्ग रेंज पार्टनरशिप, उसमें इनपुट कंपोनेंट्स का भी है और वो लोग कुछ कस्टमर्स भी ला रहे हैं, तो वो हम लोग बात कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग सम स्टेक इन आवर सब्सिडियरी कंपनी टू शो गुड फेथ कि हम लोग इस कंपनी को सपोर्ट करेंगे। वो बहुत वेलकम है। तो वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ अगले साल शायद हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, ये 3 क्लाइंट्स को हम लोग बढ़ावा देंगे ज़्यादा, और उसके बाद जो है अगले साल आप देखा जाए FY 28 में मित्सुई के बिजनेसेस भी ज़्यादा होंगे, जैसे कि अल्फा, जैसे कि देयर इज AOI कंपनी कॉल्ड AOI इन जापान, उनके साथ हमने साइन अप किया है। काफ़ी अदर क्लाइंट्स आर शोइंग इंटरेस्ट। तो वो सब हम लोग कैपेसिटी क्रिएट करेंगे अगले साल, एडिशनल फेज 2 का, और उसके साथ FY 28 में, ताकि FY 30 तक करीब 4-4.5 हज़ार करोड़ का हमारे पास गुड प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल बिजनेस रहेगा। जयराम जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए, और कल के लिए बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, तो ऑल द बेस्ट उसके लिए, और वंस अगेन કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ સર। તો આવતીકાલે જી સર, તો આવતીકાલે ખાસ કરીને સાણંદમાં નરેન્દ્ર મોદી આ પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન આપણને કરતા જોવા મળશે, અને જેમ મેનેજમેન્ટે પણ જણાવ્યું 18 મહિનામાં તેમણે આ પ્લાન્ટ જે છે તે ઊભો કર્યો છે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું રહેશે કે ઇન્સ્ટેક આજે એક ફોકસમાં અહીં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે। પણ એ સાથે જ સમય થયો